निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग आपसे कहा करते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तो कम से कम उनके लिए ही पढ़ाई कर दीजिए। उन्हें बता दीजिए कि ये हमसे ही हो पाएगा, और ये थॉट को सही साबित करिए। निंदा से घबराकर हमें लक्ष्य क्यों छोड़े? हम अपने से डिसाइड किए हैं, ये लक्ष्य हमारा है, हम सोचे हैं इसे पाने को। दूसरा कोई आके आपको कभी नहीं बताएगा कि ये लक्ष्य आपके लिए है या नहीं है। जब आप सोचे हैं तो वो आपके लिए है। तो ये बिल्कुल सोचना बंद करिए। ये आप अपने अंदर क्यों लाए थे, ये लक्ष्य को क्यों रखे थे, ये सोचिए और आगे बढ़िए। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जब कहते हैं ना, निंदा करने वाले लोग जब कहते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, उस दिन से लोग डबल मेहनत करने लगते हैं। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़िए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर.एस. एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। तो आज का गुड मॉर्निंग करंट अफेयर शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, माली के प्रधानमंत्री चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ? फिर से वही बन गया। तो उसका नाम क्या है? माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से कोई नियुक्त हुआ है। उसका नाम क्या है? मोख्तर औने। मोख्तर औने है। कितना खूबसूरत नाम है, मोख्तर औने। माली और मोख्तर औने याद कर भी सकते हैं आराम से कि अगर घर क्या होता है, बगीचे में माली लोग काम करते हैं और वो बोलते हैं मैं मोटर, मतलब कि मोटर गाड़ी से मैं खेती करूँगा या जो भी है उसका सिंचाई करूँगा। ट्रैक्टर को ही मोटर समझ लीजिए कि मोटर से ही वो पाइप का सिंचाई करेगा, जो भी आप लोग समझ सकते हैं कि मोटर। नहीं तो पानी पटाने के लिए भी मोटर की ज़रूरत पड़ती है खेतों में। तो माली जो है अपने मालिक से डिमांड कर रहा है मोटर का, कि मुझे मोटर चाहिए पानी खेत में पटाने के लिए। तो याद कर सकते हैं कि माली के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? मोख्तर औने नियुक्त हुए हैं। मोख्तर औने। डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो बहुत दिन से आप लोग को याद करवाया जा रहा है। तो चलिए बताइए, तो डेविड एटनबरो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कभी भी आंसर नहीं देते हैं, कम से कम आंसर दीजिए। मुझे भी लगना चाहिए कि आप लोगों को कुछ प्रॉफिट हो रहा है मेरे पढ़ाने से। तो कम से कम जो होमवर्क आप लोग को मिलता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। डेविड एटनबरो कौन बना है? COP26 का जो कि अध्यक्ष बना है उसमें का। साउली निनिस्टो, कल ही का न्यूज है। साउली निनिस्टो कौन है? तो साउली निनिस्टो फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। बने नहीं, ये पहले से हैं। लेकिन क्यों हम ये क्वेश्चन लाए हैं साउली निनिस्टो का? क्योंकि हाल ही फिलहाल में फिनलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन जहां आ जाएगा फिनलैंड का राष्ट्रपति का, तो ज़्यादा से लोग वही मार के आएंगे सना मरीन, लेकिन वहाँ की वो प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है? साउली निनिस्टो है। डेविड एटनबरो कौन है? COP26 का पीपुल्स एडवोकेट बना है। और मार्टिन ग्रिप्स कौन है? संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय का प्रमुख बना है। नेक्स्ट से पहले आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन। COP26 कहाँ होने वाला है इस बार? तो ग्लासगो में होना वाला है। यूके के ग्लासगो में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट, और ये कौन है? ये साहब कौन है? तो माली के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है मोख्तर औने हैं। नेक्स्ट, किसे तिब्बत के निर्वासित संसद को निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है? मतलब तिब्बत का निर्वासित सरकार के रूप में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनपा तेसिंगरिंग। पेनपा तेसेरिंग, जो कि ये है तेसेरिंग। संतोषी उचिदा सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए हेड बने हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का बना है कौन? संतोषी उचिता। गुंजन सा
जो फुटवेयर कंपनी है बाटा इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। सीईओ बाटा इंडिया का कौन है? गुंजन शाह हैं। सोचिए कि बाटा का जब शूज़ पहन के निकलते हैं तो गूंज एक माहौल बन जाता है, गूंज जाता है। अरे देखो ना बाटा का शूज़ पहन के आया है, अरे देखो ना बाटा का शूज़ पहन के आया है, लोग कैसे बोलते हैं। सोचिए कि बहुत बड़ा ब्रांडेड कंपनी है बाटा और अच्छा कंपनी भी है बाटा, तो गूंज जाता है पूरा का पूरा माहौल। ठीक है, तो गुंजन शाह बना है। तुलसी नायडू कौन है? विप्रो के बिजनेस लीडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। विप्रो के बिजनेस लीडर के रूप में नियुक्त हुए तुलसी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बाल्फोर घोषणा का संबंध किससे है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल न्यूज़ में कुछ ज़्यादा छाया हुआ है। बाल्फोर घोषणा नाम ये करके नहीं छाया हुआ है, आप लोग जानते होंगे, न्यूज़ अगर देखते होंगे तो इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद बहुत ज़्यादा आजकल आतंक फैला के रखा है, जिसका संयुक्त राष्ट्र में इसके शांति के लिए भी बैठक हो चुका है, सुरक्षा बैठक किया गया है, जिसका भी कोई निर्णय भी नहीं निकल पाया। तो ये बाल्फोरा घोषणा जो है ना, इजराइल और फिलिस्तीनी का ही एक विवाद है। ये इसका जो हिस्ट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो हमास जो कि एक फिलिस्तीनी संगठन है और इजराइल इसे एक आतंकवादी संगठन समझता है हमास को। ठीक है, तो हमास का गाजा पट्टी में एक समरीन है, समरीन एक था वहाँ, या तो पनडुब्बी बोलिए या तो समरीन बोलिए, वो जो है ना इजराइल नष्ट कर दिया है। मतलब कि एयर के थ्रू तो हमला हुआ ही और ज़मीन पर हमला हुआ ही, बम वम सब कुछ गिराया गया। अब वो पानी में भी अब आतंक मतलब कि पूरा झगड़ा वगैरह होने लगा है, उसका पनडुब्बी पूरा का पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये सबमरीन जो है पनडुब्बी था ना, ये ऑटोमेटिक काम किया करता था। ठीक है, ये जो बाल्फोरा घोषणा है ना, बाल्फोर एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे जो कि 1917 में बोले थे जब वर्ल्ड वार हो रहा था, तो कि यहाँ इंग्लैंड के कुछ वासी रहेंगे और उसी की वजह से यहाँ इतने सारा आज बवंडर हो चुका है। जहाँ फिलिस्तीन का राज हुआ करता था, इजराइल उसे अपना राज्य बना लिया है। अगर आप लोग मैप देखेंगे उठा के या तो सर्च मारिएगा मैप में कि जहाँ पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था और मेजोरिटी में मतलब मेजोरिटी नहीं मतलब कि बहुत अल्पसंख्यक थे वहाँ इजराइल लोग, तो आज वहाँ कौन हो गया है? इजराइल ज़्यादा हो गए हैं और फिलिस्तीनी जो हैं वो अल्पसंख्यक में आ चुके हैं। तो वहाँ जो है ना यहूदियों के राज्य मतलब कि यहूदियों का भी एक घर बनाया जाएगा, वो कौन कहा था? बाल्फोर कहा था। तो वही उस समय घोषणा हुआ था 1917 में। बाल्फोर घोषणा किससे संबंधित हो गया? इजराइल फिलिस्तीनी विवाद से संबंधित हो गया, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यही है, बाल्फोरा घोषणा के समय ये क्लिक किया गया था। नेक्स्ट है आप लोग का ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर लॉन्च किया गया है। फेक बस्टर नाम का ये सबसे अच्छा काम किया गया है आप लोग के लिए। जितना भी ऑनलाइन में भी आजकल नकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा नकल होने लगा है, उसी के लिए एक फेक बस्टर नामक डिटेक्टर लॉन्च किया गया है, जिससे ऑनलाइन में चीटिंग में थोड़ा कंट्रोल आएगा। ये किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रोपर के द्वारा विकसित हुआ है, आईआईटी रोपर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, देखिए फेक बस्टर किसने लॉन्च किया? आईआईटी रोपर ने किया है। नेक्स्ट है ब्लैक फंगस। कोरोना तो आप बहुत सुन लिए, अब एक नया मुसीबत आया है इंडिया में जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ये आपके शरीर को किस अंग को प्रभावित करेगी? मतलब कि ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? आँख, नाक, मुंह, कान, कौन सा अंग को? तो ये आँख को प्रभावित करती है, ये जो है आँख को प्रभावित करती है। इससे स्किन बहुत दर्द देता है, सर दर्द देता है, आँखों से रोशनी चली जाती है,
ये इसका ज़्यादातर ये किसमें प्रभावित हो रहा है? ये तो आपका डायबिटीज़ पेशेंट, कोरोना से जो ठीक हो चुके हैं, वो सबको ये बीमारी ज़्यादा फैल रहा है। और इस बीमारी को महामारी घोषित कौन राज्य सरकार कर दिया है? तो राजस्थान और हरियाणा इस महामारी को, मतलब कि ये जो बीमारी है उसको महामारी घोषित कर दिया है। आगे देखिए कौन कौन सा स्टेट में ये फैलता है और ये कौन सा तबाही लेके आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जो ये देखिए, इसके एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है म्यूकर माइकोसिस नाम से भी ये जाना जाता है। और ये जो है डायबिटीज, स्टेरॉइड और कोरोना रोगियों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, कितना सुपर योजना है, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किया गया है, जो कि अपनी तरह का पहली परियोजना है जिसमें कई ड्रोनों के माध्यम से दवाओं का डिलीवरी किया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दवा इंसान को जीवित रहने के लिए, अगर वो बीमार है तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे घर में बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं जो कि डेली दवा खाते हैं। अभी लॉकडाउन के समय में या तो कभी भी जब अभी मुसीबत के समय में, तो ये अब क्या किया जाएगा? किस राज्य सरकार ने ये महत्वाकांक्षी योजना का शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत करने वाला कौन बन गया? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना में अब ड्रोन के सहायता से अब ये मेडिसिन घर घर पहुंचाया जाएगा। तो आप लोग को बताना है कि तेलंगाना किस जिला में ये शुरुआत किया गया है। थोड़ा मेहनत आपको करना होगा, नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा सक्सेस? जल्दी पाना है ना सक्सेस, तो जल्दी पाने के लिए कुछ मेहनत आप करिए, कुछ मेहनत हम करते हैं, दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, ये ड्रोन की मदद से आपका डिलीवरी किया जा रहा है दवा का। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड के अनुकंपा नियुक्ति योजना की शुरुआत की है? कोविड के अनुकंपा नियुक्ति की योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरुआत किया गया है। इसमें क्या चीज़ होगा? जो कोविड से अगर घर के कोई फैमिली मेम्बर एक्सपायर मतलब कि मर जाते हैं, तो इसके जगह अगर कोई कर्मचारी रहेंगे तो वो घर के सदस्य का एक आदमी को वो उसका नौकरी मिलेगा। ठीक है, सरकार अगर वो कोई कर्मचारी है वो कोविड से मर गया तो क्या होगा? फैमिली मेम्बर में से कोई एक व्यक्ति को उसका स्थान दिया जाएगा। और अगर घर की मुखिया अगर पे ऐसा आफत पड़ता है तो उस परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाएगा, 5 लाख रुपया दिया जाएगा। ये किस सरकार ने शुरुआत किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट, ये देखिए कौन है मध्य प्रदेश के सीएम हैं, नाम बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कौन है। एक दो को नाम सोचिए कौन है। सर्बानंद सोनोवाल है, शिवराज सिंह चौहान हैं और द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है आखिर ये शख्स? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से किसी भी सदस्य को खोने वाले परिवार के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा की घोषणा किया गया है? 50,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसा करने वाला राज्य सरकार कौन बन गया? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अगर कोविड-19 का कोई मरता है तो उसे 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया। चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? थोड़ा कट गया है, वही लिखा हुआ है, ये निधन ही है। मेन जगह आप लोग का दिख रहा है कि हाल ही में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, राजनेता थे जो कि चमन लाल गुप्ता जिनका निधन हो गया है। चिकित्सक, हाल ही फिलहाल में एक निधन हो गया, कौन था?
के अग्रवाल थे। के अग्रवाल। अभिनेता का नाम आप लोग को बताना है। एक अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया, हाल ही फिलहाल में हुआ है, जो कि मई मंथ का ही आपका ये न्यूज़ है। अगर आप लोग को अलग अलग अपॉइंटमेंट का, फिर से निधन का, खेल कूद का संबंधित, राज्य का, अंतर्राष्ट्रीय का, राज्य संबंधित न्यूज़ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कम से कम आप लोग का मैक्सिमम मेजोरिटी में आप लोग कमेंट बॉक्स में डिमांड होना चाहिए, तब आप लोग के लिए ये एक वीडियो भी बना के लेके आऊँगी। कम से कम रिप्लाई आप लोग करेंगे तभी मेरे तरफ से भी आप लोग का लिए एक सेट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जो कि ये जो चमन लाल थे, चमन लाल 2002 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे और रक्षा राज्य मंत्री भी थे। जब ये रक्षा राज्य मंत्री थे तो क्या अच्छा काम किए थे, तो आतंकवादियों पे रोक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ये काम किए थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता ये रह चुके हैं। नेक्स्ट, उड़ीसा के पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई के मैच रेफरी का निधन हो गया। वे कौन थे, तो इनका नाम प्रशांत महापात्रा था। महापात्रा जो कि बीसीसीआई के मैच रेफरी भी थे और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी भी थे, तो उड़ीसा के थे। तो कौन इनका निधन हो गया, कौन, ये देखिए कौन है, प्रशांत महापात्रा है जिनका निधन हो चुका है। एम एस नरसिम्हम कौन है, एम एस नरसिम्हम कौन थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका निधन हो गया है। राजीव सातव जो कि कांग्रेस सांसद थे, मतलब राजनेता से संबंधित थे, जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। और एक के अग्रवाल अभी बताए हैं, कौन थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है हमारा एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के कारण रद्द हो चुका है। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा था, यह किस देश में आयोजित किया था, श्रीलंका में यह आयोजित किया जा रहा था। एशिया कप 2020 जो कि रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्रिकेट संबंधित ट्रॉफियाँ कौन कौन सी थी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये के सारे किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। एग्जामिनर हमेशा ही ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग को ऑप्शन 4 रहेगा, चारों में से क्या है, एक रहेगा क्रिकेट, इसमें आप लोग को टिक लगा के आना है। नेक्स्ट है हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग के लिए फिर एक होमवर्क, थोड़ा ज़्यादा होमवर्क हो रहा है, कम से कम इतने सारे होमवर्क में से 1-2 होमवर्क का आंसर तो आप लोग दे ही सकते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, ये 20 मई को मनाया जाता है, 20 मई को। देखिए इस बार का थीम जो रहा है, बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ये मधुमक्खी जो है ना, हमारे जो वातावरण में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर इसका आप लोग देखेंगे साइंटिफिक बेनिफिट्स, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स कर देता है, हमारे इन्वॉल्वमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग कम से कम मेरे लिए नहीं, कमेंट बॉक्स में भी मत छाप देखिएगा, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च करके देखिएगा कि क्या आपके लाइफ में करता है ये बीज जो है। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये देखना है कि मधुमक्खी आखिर आपके लाइफ में क्या सहयोग करता है, क्या हमारे वातावरण में ये करता है, ताकि हमारा इन्वॉल्वमेंट को कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होता होगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व माप विज्ञान दिवस, इसको कहते हैं मेट्रोलॉजी दिवस भी, तो कब मनाया जाता है, यह भी आप इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस भी और विश्व माप विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम रहा है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। बहुत अच्छा, इस बार का एकदम सुपर से भी डुपर रखा है, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। आज का जो समय चल रहा है कोविड वाला, यही काम ही करना पड़ेगा, मेजरमेंट फॉर हेल्थ, हेल्थ का मेजरमेंट करते रहिए। ठीक है, तो
नेक्स्ट है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को एक नोबेल पुरस्कार के बारे में जानने को मिलेगा। आप लोग तो जानते होंगे 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो लेकिन ये एक अलग टाइप का नोबेल पुरस्कार है। जैसे गणित के क्षेत्र में एब्बल पुरस्कार मिलता है ना, वो भी नोबेल पुरस्कार के जैसा ही है। वैसे ही तकनीकी नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, जिसको इस बार किसको मिला है? 2 लोग को मिला है। डीएनए अनुक्रमण के अग्रदूत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पहला नाम है शंकर बालासुब्रमण्यम और दूसरा डेविड क्लेनर मैन को मिला है, और इसमें 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार मिलता है। तो ये जो दोनों हैं, किस देश के द्वारा ये राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है? ये घोषणा मतलब कि तकनीकी नोबेल पुरस्कार जो है किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फिनलैंड के पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो सना मरीन है। और अभी आज आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में मैं बताई हूँ कि फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या था, और नहीं तो सब कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या था। चलिए, अमेरिका के 1-2 को एक्सरसाइज का नाम बताइए कि कौन कौन सा एक्सरसाइज अमेरिका में मनाया जाता है। चलिए सोचिए क्या बनाया जाता है आप लोग का। तो अमेरिका में हम बता सकते हैं कि आप लोग का 1-2 को आप लोग का हाल ही फिलहाल में वज्र प्रहार मनाया गया, जो कि कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया, जो कि बकलो में मनाया गया, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। चलिए आप लोग और 1-2 को बताइएगा कि यूएई बताइएगा, नहीं तो कम से कम आप लोग अपने से देखिएगा यूएई में के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, जापान के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है। तो आप लोग करेंट अफेयर पढ़ने का यही होता है कि करेंट के साथ आप लोग को पहले क्याची कैची रिलेट करना है कि और हम लोग क्या जान सकते हैं करंट से, और हम लोग क्या जान सकते हैं करंट से। अगर आप लोग करंट पे ही केवल फोकस रहे ना, तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर डायरेक्ट करंट नहीं पूछता है, उससे रिलेटेड आपका न्यूज़ पूछता है। वो चाहे वो 2 साल पुराना भी हो सकता है और 7 साल या 10 साल भी पुराना न्यूज़ पूछ सकता है। तो आप लोग बैठ के सोचेंगे कि अरे ये क्वेश्चन तो करंट में नहीं था और कैसे पूछ दिया, मतलब पेपर टफ था। पेपर टफ नहीं होता है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, मेहनत करते चलिए। केवल करंट अफेयर देखने से नहीं कुछ होने वाला है। जितना होमवर्क आप लोग को मिलता है यहाँ, वो सब होमवर्क भी आपको करते जाना है। डॉट डॉट मिलाइए, एक दिन डॉट सारा जब मिल जाएगा ना, तो आपको अपना गोल मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपना ख़त्म करती हूँ क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।